Next9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज जो एक बड़ा अपडेट सामने आया है वो आया है श्रद्धा की डीएनए रिपोर्ट को लेकर। बता दें कि श्रद्धा की डीएनए रिपोर्ट 17 दिसंबर को ही सीएफएसएल की ओर से दिल्ली पुलिस को सौंपी जा चुकी है, लेकिन अब डीएनए रिपोर्ट को एक और बड़ा यहाँ पर रिपोर्ट को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आखिरकार वो क्या है खुलासा, वो भी अपने प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो इस केस का मुख्य आरोपी है यानी कि आफ्ताब अमीन पूनावाला, उसे लेकर के एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर आफ्ताब की सजा का वक्त जो है वो नजदीक आ रहा है, कहीं ना कहीं अब आफ्ताब के मन में डर देखने को मिल रहा है। वो आफ्ताब जो अब तक पुलिस को यहाँ पर चैलेंज दिया करता था, उसके साथ सेल में बंद जो 2 कैदी हैं उन्हें यहाँ पर डराया धमकाया करता था, वो आफ्ताब घबराने लगा है। वो आफ्ताब अपनी सेल में बंद 2 और कैदियों से बातचीत करता है और उनसे पूछता है कि निर्भया केस के मुजरिमों को जब सजा दी गई थी तो आखिरकार उनके लिए रस्सी कहां से मंगवाई गई थी, आखिरकार किस तरीके का प्रोसीजर होता है। इस तरह के तमाम सवाल वो कैदियों से पूछ रहा है। इसके बाद क्या ये माना जा सकता है कि अब आफ्ताब पूरी तरह से समझ चुका है कि इस केस में उसके बचने की जो गुंजाइश है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जहां एक और आफ्ताब के वकील एमएस खान की ओर से ये दावा किया गया था कि चार्जशीट दाखिल होने तक तो कई सबूत गायब हो जाएंगे, और अब हाल ऐसा हो चुका है कि चार्जशीट दाखिल भी नहीं हुई है और एमएस खान के वकील और साथ ही वो यहाँ पर माफ कीजिएगा आफ्ताब के वकील एमएस खान खामोश नजर आ रहे हैं और अब आफ्ताब भी डरने लगा है। ऐसे में इस बीच जिस तरह से अब एक बड़ा जो खुलासा श्रद्धा वालकर की डीएनए रिपोर्ट को लेकर हुआ है, वो खुलासा अब हम आपको अपनी आज के इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। श्रद्धा वालकर के केस में एक बार फिर से इंसाफ की मांग तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि दिल्ली का मेहरौली श्रद्धा वालकर कांड अब पूरे देश में सनसनी फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बीच अब दिल्ली पुलिस के हाथ श्रद्धा वालकर के केस को लेकर बड़ी कामयाबी लगी है। बता दें कि दिल्ली पुलिस को श्रद्धा वालकर के केस में बाल और हड्डियां मिली थी। इनका मिलान कराए जाने के लिए डीएनए जांच के लिए सैंपल हैदराबाद लैब में भेजे गए थे। अब पुलिस को सभी जांच की रिपोर्ट मिल चुकी है। बता दें कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपोर्ट में श्रद्धा के साथ बाल और हड्डी के सैंपल होने की पुष्टि हुई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने बताया कि श्रद्धा केस की जांच अब तेजी के साथ चल रही है। इसकी जांच में दिल्ली पुलिस को अभी तक कई अहम सबूत मिल चुके हैं। जांच के दौरान पुलिस को बाल और हड्डियां मिली थी। इनको डीएनए टेस्टिंग के लिए हैदराबाद लैब भेजा गया था और अब लैब से सारी सैंपल की रिपोर्ट आज सामने आ चुकी है। दिल्ली पुलिस को जो बाल और हड्डियां मिले थे वो सभी मैच हो गए, जिसके बाद अब जल्द ही श्रद्धा वालकर के शव के टुकड़ों और साथ ही बाल का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बता दें कि जल्द ही श्रद्धा वालकर के शव के टुकड़े और बालों को दिल्ली के मशहूर अस्पताल यानी कि एम्स हॉस्पिटल भेजा जाएगा। बताते चले कि श्रद्धा वालकर कि उसी के बॉयफ्रेंड और लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने जान ली। 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस को साउथ दिल्ली के मेहरौली इलाके से श्रद्धा वालकर के केस में उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार किया गया था। आफ्ताब ने बताया कि उसने श्रद्धा की गला घोंटकर जान लिया और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। इसके बाद कई दिनों तक पुलिस शव के टुकड़ों को खंगालती रही। आफ्ताब ने यह भी बताया कि उसने कई दिन तक टुकड़ों को फ्रिज में रखा। आफ्ताब ने यह भी बताया कि उसने बीते 18 मई की शाम यानी कि बीते 18 मई साल 2022 की शाम को श्रद्धा की जान ली। इस बीच देखा जाए तो ये केस सुलझाने में जुटी पुलिस ने मेहरौली और गुड़गांव के जंगलों से हड्डियां बरामद की और उनका डीएनए श्रद्धा के पिता विकास वालकर के डीएनए से मैच किया था, जिसकी रिपोर्ट आज आ चुकी है। बता दें कि पुलिस को मेहरौली और गुड़गांव के जंगलों से जबड़ा, जांग की हड्डी समेत शरीर के कुछ और अंग बरामद हुए। इनमें सभी बरामद हड्डियों को दिल्ली पुलिस जांच के लिए लैब भेज चुकी थी, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी। बता दें कि अब जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की कई ऑडियो भी हासिल हुए हैं। इसके बड़े अहम सबूत भी माने जा रहे हैं। जांच से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि ऑडियो में
आफताब अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर को जानलेवा धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसी ऑडियो से आफताब की आवाज मैच करने के लिए उसका वॉइस सैंपल टेस्ट लिया था, जिसकी रिपोर्ट भी अब जल्द ही पुलिस के पास आ सकती है। जिसके बाद अब लगातार देखने को मिल रहा है कि अब तक दिल्ली पुलिस के हाथ में श्रद्धा वालकर के केस से जुड़े कई अहम सबूत सामने आ चुके हैं। बता दें कि सिर्फ डीएनए रिपोर्ट ही नहीं बल्कि इससे पहले पुलिस आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, पोस्ट नार्को टेस्ट भी कर चुकी है, जिनकी रिपोर्ट भी दिल्ली पुलिस के पास आ चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब आफताब को लेकर के पुलिस कोर्ट में यहाँ पर पहुंचती है तो आखिरकार कोर्ट क्या बड़ा फैसला सुनाता है। इसके साथ अब इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि शायद अब आफताब की पेशी से पहले श्रद्धा का पोस्टमार्टम भी किया जा सकता है और जल्द ही अब श्रद्धा वालकर के केस की चार्जशीट भी दाखिल की जाने वाली है। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अब तकरीबन 2 महीनों के इंतजार के बाद श्रद्धा वालकर के मुजरिम आफताब अमीन पूनावाला को कड़ी सजा मिलने की जो राह है वो काफी नजदीक दिखाई दे रही है। इसी के विपरीत अगर बात करें आफताब अमीन पूनावाला की तो बता दें कि वो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। आफताब को कई सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रखा गया है। आफताब एक शातिर दिमाग का आदमी है और ऐसे में पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि उससे दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जा रहा है और उस पर निगरानी के लिए लगातार उसके आसपास कई पुलिस अधिकारी हैं और साथ ही उसे सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में भी रखा जा रहा है। बता दें कि आफताब के साथ तिहाड़ की जेल के उस सेल में 2 और अपराधी भी साथ मौजूद हैं। लगातार आफताब इन दोनों कैदियों से बातचीत करता है। श्रद्धा वालकर के केस को लेकर भी कई सवाल पूछता है तो साथ ही निर्भया केस को लेकर भी आफताब सवाल पूछता है, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि आफताब खुद भी ये चीज समझ चुका है कि इस केस में उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बता दें कि आफताब दिल्ली पुलिस से पूछताछ में पहले ही अपना कबूलनामा दे चुका है। कबूलनामे में वो ये साफ बता चुका है कि उसने 18 मई साल 2022 को श्रद्धा वालकर की गला दबाकर पहले जान ले ली और फिर उसके शव के टुकड़ों को 35 हिस्सों में बांट दिया। उसने ये भी बताया कि उससे श्रद्धा की जान गुस्से में नहीं बल्कि काफी सोच समझ कर ली है। उसने ये भी बताया कि श्रद्धा की जान लेने के बाद बॉडी के पीसेस करने के लिए उसने 7 चाइनीज चॉपर और साथ ही एक आरी ऑनलाइन ऑर्डर की थी। इसके बाद वो हर रात 2 बजे श्रद्धा के कुछ शव के टुकड़ों को नजदीक के ही जंगली इलाके में फेंक आता था। तो जैसा कि साफ तौर पर अब सीएफएसएल की ओर से जो डीएनए रिपोर्ट आई थी उसमें अब पता चल चुका है कि सिर्फ हड्डियां ही नहीं बल्कि मेहरौली के जंगली इलाके से जो बाल बरामद हुए थे वो बाल भी श्रद्धा वालकर के हैं। तो कहीं ना कहीं एक और चीज यहाँ पर सामने आई है, एक और सबूत अब श्रद्धा वालकर के केस में पुलिस के हाथ लग चुका है। अब इसके बाद देखने वाली बात यही होगी कि क्या अब आफताब को कड़ी सजा मिल पाएगी, क्योंकि तकरीबन 2 महीने का वक्त इस केस को होने वाला है। लगातार शुरुआती दौर से देखा जा रहा है कि आफताब के खिलाफ पुलिस काफी ज्यादा सबूत यहाँ पर जुटा चुकी है। आफताब का कन्फेशन भी पुलिस को मिल चुका है, लेकिन लगातार हो रही देरी अब कहीं ना कहीं आम जनता के गुस्से को और ज्यादा उबालने का काम कर रही है। इसी बीच जिस तरह से दिल्ली में एक और ऐसा केस सामने आया जिसके बाद दिल्ली ही नहीं पूरा देश दहल उठा। जिस तरह से दिल्ली के कंझावला से एक ऐसा मामले सामने आया जिसमें 5 कार सवार आरोपियों ने एक यहाँ पर महिला को जिस तरह से रौंद डाला, जिस तरह से कार में वो 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए उस लड़की को लेकर गए हैं, उसके बाद से अब श्रद्धा वालकर का केस भी एक बार फिर से उठता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार अब दोनों ही केस के आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली पर सवाल उठ रहे हैं और अब ऐसे में लगातार सवाल यही बन रहा है कि आखिरकार इन आरोपियों को कब और क्या सजा मिलेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।